हे सुरमाज व्हाट्सअप। आज कुछ बातें करने आया हूं आप सभी लोगों से। सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो कल आप लोग एग्जामिनेशन देने जा रहे हो। इस सेशन को पूरा जरूर देखना, बहुत ध्यान से इसको देखना और सोचना। जो बात आज मैं आप लोगों से करने वाला हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सोचना और बहुत अच्छे से समझना। राइट। पॉइंट ये वाला है कि कल आप लोगों का एग्जामिनेशन है। डर लग रहा होगा, फील आ रहा होगा कि क्या होगा अगर हम लोग सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, कल जिंदगी का आखिरी एग्जामिनेशन तो नहीं है ना। राइट। अभी बहुत सारे मौके आएंगे, बहुत सारे एग्जामिनेशन है। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एसएससी जेई का भी एग्जामिनेशन आने वाला है जिसमें आप लोग बिल्कुल फोड़ दोगे, बहुत अच्छे से, मुझे भरोसा है। राइट गाइस, कुछ बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है अपने एग्जामिनेशन में। ये सजेशंस जो मैं आप लोगों को देने वाला हूं, ये एक्सपीरियंस्ड लोगों के सजेशन है जो बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं, सेलेक्ट होते हैं। उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं, जो सजेशन मैं आपको देने वाला हूं। अलॉन्ग विद दैट कुछ मेरे भी सजेशंस होंगे जो मैंने अभी तक एग्जामिनेशन जब क्लियर किए तो उसमें जो सजेशन थे वो भी देने वाला हूं। उसके पहले बस आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, तुमने बहुत तैयारी करी है, बहुत मेहनत करी है। हर एक पॉइंट पे जहां पर तुम जा करके मूवी देख सकते थे, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे, उस सभी समय पर तुम सब ने मिल करके सिर्फ मेहनत करी है कल के लिए। तो उसको खाली मत जाने देना, अपना 100% देना, अपना 200% देना। इतने मोटिवेशन के साथ जाना कि सिर्फ सिलेक्शन ही लेकर के आना है, ऐसा दिमाग लेकर के जाना। कुछ मत सोचो क्या होगा एग्जामिनेशन में, क्या नहीं होगा, वो बात की बात है। अगर कभी डर लगे तो ये सोचना कि अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो क्या फील आएगा, अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो कितना मजा आएगा सिलेक्शन के बाद। राइट, जिंदगी संवर जाएगी। जब तुम ये सारी बातें सोचोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, अंदर से एनर्जी आएगी, उस एनर्जी को फील करना है। ठीक है गाइस, कुछ बातें हैं जो अभी मैं आप लोगों से करने वाला हूं एग्जामिनेशन में, प्लीज ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, जब तुम एग्जामिनेशन में जाओगे, राइट, दो चार चीजें हैं जो तुम लोगों ने अगर मतलब वहां पर कर ली तो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा अच्छा फील होगा। सबसे पहली चीज आप लोगों को बता दूं, द मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कभी भी कन्वेंशनल मेथड से अपने एग्जाम को मत देना। राइट, कन्वेंशनल मेथड का यूज नहीं करना है। कन्वेंशनल मेथड मतलब कि अगर आप 1 से लेकर के 100 तक जा रहे हो या फिर 100 से लेकर के 1 तक आ रहे हो, ऐसा काम मत करना। राइट, पेपर देना है किस में, 3 स्टेजेस में। किस में देना है मेरे लाल? 3 स्टेजेस में आप लोगों को पेपर देना। अब ये 3 स्टेजेस क्या है मैंने आप लोगों को बताया है। 3 स्टेज में पहली स्टेज होगी आप लोगों की 45 मिनट्स की। राइट, जितने भी मिनट का पेपर आप लोग देख लेना, पहली स्टेज 45 मिनट्स की रखना या 30 मिनट की या फिर कितना भी रख लेना। अपने हिसाब से 3 टाइम सेलेक्ट कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा आपको कि कितने मिनट रखना, अपने हिसाब से 3 टाइम सेलेक्ट कर लेना। एक टाइम ड्यूरेशन रखना जिसमें आप जल्दी से जल्दी पूरे के पूरे पेपर में आप पढ़ सको उसको, और उसमें से जो क्वेश्चन पढ़ते ही आ जा रहे हैं उनको टिक कर सको। फिर दूसरा, आप लोगों को टाइम स्लॉट रखना है टाइम 2, जहां पर आप लोगों का क्या होगा मेरे लाल, जहां पर आप लोगों को सिर्फ वो क्वेश्चंस लगाने हैं जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सोचना पड़ रहा है, वो क्वेश्चंस लगाने हैं। और टाइम 3 का जो स्लॉट होगा वो सबसे कम का स्लॉट रखना। राइट, 10 मिनट 15 मिनट इस तरीके से रखना टाइम स्लॉट 3। और उसमें क्या करोगे गाइस, उसमें आप लोगों से जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जो कंफ्यूजिंग है, जिसमें डर लग रहा है, वो सारे क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, प्लस उसके साथ अगर कभी भी ABCD ऑप्शन दिया हुआ है, राइट, और अगर कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है, वैसे तो चांसेस कम है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, इसकी प्रोबेबिलिटी 95% है। क्योंकि न्यूमेरिकल जब भी हम सॉल्व करते हैं कुछ ना कुछ गलत आंसर्स आते हैं, और अगर गलत आंसर आ रहे हैं और जो गलत आंसर आ रहा है वही आपको लगेगा कि सही है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए पे वही ऑप्शन होता है। तो इसको चेंज, मतलब इसको सेलेक्ट मत करना न्यूमेरिकल के पोर्शन में। कई बार आप लोगों को थ्योरी मिलेगी, थ्योरी के पोर्शन में गाइस आप लोगों को यहां पर ABCD, A B C और D में आप लोगों को ऑल ऑफ द अबव मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑल ऑफ द अबव। या फिर आप लोगों को क्या देखने मिलेगा, और आप लोगों को क्या देखने मिलेगा, नन ऑफ द अबव। अगर कभी भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है
चांसेस इसके सही होने के ज्यादा हैं, राइट। प्रोबेबिलिटी और एक्सपीरियंस कहता है कि ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव ज्यादा सही होते हैं। अगर कभी भी आप लोग किसी भी क्वेश्चन में फंस जाओ, आप लोगों को पता चल जाए कि ए बी सी और डी, ए और डी इसका आंसर नहीं हो सकता और बी और सी में कंफ्यूज हो, तो आंखें बंद करके बी लगा करके आना, बी के सही होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, राइट। इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। ये दिमाग में रहेंगी चीजें तो आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे। और एक चीज और, ऑफसेट वैल्यूज को भी अलग कर देना, जैसे कि ए बी सी और डी, राइट। अगर इनमें से, अगर मान लो जैसे कि ए में आंसर दिया हुआ है 10, राइट, बी में आंसर दिया है 20, सी में आंसर दिया है 25, राइट, और डी में आंसर दिया है 125, तो 125 तुम्हारा सबसे अलग है ना, 10 20 25 में से 125 अलग है, तो 125 आपका आंसर नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। ए बी सी में से ही आपको आंसर चूज करने हैं, तो इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखना, ऐसे पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, पेपर में जाने से पहले, पेपर में जाने से पहले थोड़ा सा ऐसा कर लेना, जैसे कि एग्जाम में जा रहे हो, एग्जामिनेशन में जाने से पहले बहुत सारे लोग होते हैं चाय लवर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कुछ खाते नहीं है, बहुत सारे लोग दही खा के जाएंगे, कुछ नाश्ता करके जाएंगे। देखो वो चीजें बता रहा हूँ जो आपको आपके पेपर में थोड़ा मदद करेंगी। नाश्ता करके जरूर जाना, लेकिन भर भर के ठूस ठूस के नाश्ता करके मत जाना, राइट। बिल्कुल नॉर्मल नाश्ता करना जो आप लोगों का इजिली डाइजेस्ट हो सके। क्या होता है माइंड के बारे में आपको बता दूं, अगर आपने नाश्ता बहुत हैवी कर लिया कि सर हो सकता है शाम हो जाए आते आते और खाने का तो कुछ टाइम मिलेगा नहीं, ठूस लेता हूं अच्छे से, है ना, ताकि शाम तक चल जाए, नहीं। क्या होगा गाइस, अगर आप लोगों ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया तो आपका माइंड ना उस समय चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि जो ज्यादा खाना खाए उसको डाइजेस्ट करने में लग जाएगा, तो आपका माइंड जो है वो चलना कम हो जाता है, राइट। इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो जब भी कभी खाना खाइए तो बिल्कुल नॉर्मल सा खाना खाइए जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। गाइस, एग्जामिनेशन में जाने से पहले कॉफी का सेवन जरूर करें, कॉफी जरूर पी करके जाएं। देखो ये बहुत छोटी सी चीज है, आप लोगों को लगेगा ये क्या ही बता रहे सर, लेकिन आजमा के देख लेना, तुम लोगों को ज्यादा फायदा होगा। कॉफी पी करके जरूर जाना। कॉफी में मिलता है कैफीन, और कैफीन तुम्हारे माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर देता है, तो अगर तुम्हें कभी भी लगे कि माइंड मेरा इधर उधर जा रहा है, 1-2 कप बढ़िया आराम से कॉफी पी लो, या फिर एक बड़े कप में कॉफी पी करके जाओ, तुम्हारा माइंड कॉन्सेंट्रेट रहेगा, तुम बहुत अच्छे से एग्जाम में जा पाओगे, राइट। दूसरी चीज जो आप लोगों को बता दी, कॉफी के लिए बता दिया, खाना आप लोगों को कैसा खाना है वो भी बता दिया। अब एग्जामिनेशन में जाने से पहले अपनी शॉर्ट नोट्स जरूर बनाई होंगी, उन शॉर्ट नोट्स का रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। उन शॉर्ट नोट्स का रिवीजन जरूर करके जाना। थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा है, आधे घंटे का भी टाइम अगर है आपके पास, तो शॉर्ट नोट्स का रिवीजन जरूर करना, आप लोगों को उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, राइट। और एक चीज और बता देता हूं गाइस, अगर जब भी कभी आपको थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए, थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को गाइस वो क्वेश्चंस देख लेना जो आप लोगों से रॉन्ग हो रहे थे, क्वेश्चंस जो आप लोगों से पहले रॉन्ग हो चुके हैं, राइट। अगर टाइम है आपके पास, जैसे कि अभी आप सेशन देख रहे हो, सुबह एग्जामिनेशन है, आपने कुछ तो बनाए होंगे ना ऐसे पॉइंट्स जहां पर आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन मुझसे हमेशा रॉन्ग हो जाते हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेना, राइट। और ये मत देखना कि नहीं इसका लॉजिक क्या है क्या कैसा, अब मत देखना, रॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन आपको उसका आंसर पता है कि भैया ये आंसर होता है, बस दिमाग में रख लेना, राइट। जब तुम दिमाग में रख लोगे तो तुम्हारे लिए चीजें थोड़ा सही हो जाएंगी। आज ज्यादा देर तक जागने की जरूरत नहीं है, आई नो आप लोगों को नींद नहीं आएगी क्योंकि कल एग्जामिनेशन है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सो लेना, राइट, सुबह उठना। और गाइज एक चीज और बताऊंगा, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, राइट। अगर किसी को ये लग रहा है कि मैं नहा करके नहीं जाता हूँ आराम से, ठंड बहुत है, ये वाली चीज़ें हैं, दिक्कत हो जाएगी ऐसा वैसा, आप सभी लोगों को बता दूँ नहा करके जाना, बिना नहाए मत जाना। नहा करके जाओगे तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका दिमाग थोड़ा सा अच्छा वर्क करेगा। अगर नहा करके नहीं जाओगे, ठंड की वजह से आप लोग आलस में रहोगे और आलस में नींद आती है। अगर गाइज आप लोगों को उबासी लेने की प्रॉब्लम आ रही है, साथ में पानी जरूर लेकर के जाना, वाटर बॉटल जरूर लेकर के जाना, पानी पीते रहना। भले ही अगर तुम्हें वॉशरूम आ रहा है तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी जरूर पीते रहना। पानी पीने से बॉडी हाइड्रेट रहती है, तुम्हें नींद नहीं आएगी, उबासियां नहीं आएंगी, राइट। ये वाली चीजें जरूर करना। तो अब मैंने तुम्हें एग्जामिनेशन के बारे में बता दिया कि तुम्हें एग्जाम में क्या क्या चीजें करनी है। अब मैं तुम्हें एक चीज बता दे रहा हूं, तुम्हें एग्जाम में
और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया, अपनी डॉक्यूमेंट ज़रूर लेकर के जाना, राइट। जैसे कि आप लोगों का एडमिट कार्ड हो गया, अलॉन्ग विद दैट आपकी आईडी हो गई, राइट, कोई आईडी हो गई, वो लेकर के ज़रूर जाना। साथ में थोड़े बहुत पैसे ज़रूर रख लेना, क्योंकि कई बार हो जाता है, ज़रूरत पड़ जाती है, राइट। फ़ोन वोन लेके जाना है जाओ, नहीं लेके जाना है मत जाओ, लेकिन आईडी और ये सारी चीज़ें रख लेना। साथ में पेन ज़रूर रख लेना, ज़रूरत ऐसा पड़ती नहीं है, वहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन एक पेन अपने पास ज़रूर रखना, कई बार साइन वाइन करने के लिए थोड़ा सा काम पड़ जाता है, तो उसका ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें कभी भी रफ कॉपी वहाँ पर कई बार दे देते हैं वो लोग, तुम लोगों को कुछ सॉल्व करना है, रफ कॉपी वगैरह मिल जाती है। रफ कॉपी में तुम लोगों को जो तुम लोगों ने ट्रिक्स वगैरह सीखी ना, उनका यूज़ ज़रूर करना, जैसे LTZ हो गया है ना, ABC हो गया, जैसे कि रफ़ एवं वजब से हो गया, इसको इसी तरीके से लिख लेना, राइट। अब भाई साहब लिखने में क्या प्रॉब्लम है, तुमने कुछ भी लिखा है उससे उनको थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। तो बढ़िया मस्त इसी तरीके से सारी चीज़ें लिख लेना, रफ़ एवं लिख दिया, वो जब से लिख दिया, ये सारी चीज़ें लिख दी, राइट। इस तरीके से थोड़ी बहुत चीज़ें लिख लेना, सो दैट आप लोगों के दिमाग में तुरंत देखते ही आने लग जाए आंसर्स वगैरह, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सोचना मत, एग्ज़ाम में जा रहे हो, बढ़िया अच्छे तरीके से तुम लोगों ने मेहनत करी है, उसका फल ज़रूर मिलेगा, थोड़ा पॉजिटिव होकर के जाना। और बस एक चीज़ और, एग्जामिनेशन देना है, उसके बाद रुकना नहीं है, राइट। उसके बाद वापस उसी शेड्यूल को आगे बढ़ाते हुए चलना है, और आगे बढ़ाते हुए तुम लोगों को तैयारी करनी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो ये सेशन देख रहे हैं, आप लोगों ने सोचा था ना कि भाई 12 तारीख के बाद बैचेस में इनरोल करूंगा, कुछ भी करूंगा, राइट। तो गाइस 12 तारीख तक का इंतज़ार अब करना है तो कर लो भाई, कल ही या 12 तारीख कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो आज ही खुद को इनरोल कर लेना। उसका एक रीज़न है गाइज, आज इनरोल करने से ना वो जो डर है ना वो ख़त्म हो जाएगा कि भाई कल मेरा पेपर अगर ख़राब हो गया, या फिर अगर मेरा पेपर अच्छा गया तो क्या करूँगा। अच्छा गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनेशन में और आगे दूसरे एग्जामिनेशन देते रहना। शेर के मुंह में खून लग जाए तो वो और शिकार करने की कोशिश करता है, राइट। और तुम लोगों के लिए एक चीज़ बता दूं, अगर पेपर अच्छा नहीं भी जाता है तो तुम लोगों के दिमाग में रहेगा मैंने खुद को इनरोल कर रखा है और मैं अब उस बैच में जा करके उसकी तैयारी करूँगा। जब ये वाला फील दिमाग में रहता है ना तो डर थोड़ा कम लगता है, उस चीज़ का खास ख्याल रखना, ठीक है। तो गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लो। क्यों? क्योंकि अभी चल रही है डबल वैलिडिटी। डबल वैलिडिटी का मतलब समझते हो ना? डबल वैलिडिटी कहने का मतलब है कि भाई साहब जो आप लोगों का महापैक है, उस महापैक में आप लोगों को मिल जाएगा 1 ईयर के प्राइस पे 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन। डबल वैलिडिटी कहाँ मिल रही है? ऑन ऑल महापैक। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया है अपने आप को महापैक, राइट, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने आप को इनरोल नहीं किया है, कर लेना। जब भी कभी इनरोल करने जाना तो Y166 का यूज़ ज़रूर करना मेरे लाल, इससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड दिस इज़ माय कोड, तो उससे आपको मतलब फिर ये भी है कि आपने मेरा कोड यूज़ करा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस ध्यान देना एग्जामिनेशन का, अच्छे से एग्ज़ाम करना है, डरना नहीं है। जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई रहे ना रहे, कोई तुम्हें ताने मारे, कोई तुम्हें कुछ भी करे, मैं तुम्हारे साथ तब तक हूँ जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। सिलेक्शन लो और दुनिया में अपना नाम रोशन करो। और एक बात हमेशा याद रखना, तुमने इतनी मेहनत करी है, तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। आज नहीं तो कल तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारे एक एक मिनट का वो रिटर्न ज़रूर तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल तुम्हें ज़रूर रिटर्न मिलने वाला है। अपनी मेहनत को रोकना मत, और अपने ऊपर थोड़ा सा प्राउड फील ज़रूर करना कि तुमने इतनी मेहनत करी है। जब फैमिली से टाइम हटा करके, दोस्तों से टाइम हटा करके, अपने प्रियजनों से टाइम हटा करके जब तुमने मेहनत करी है ना, उस मेहनत का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। बस खुद पे भरोसा रखना, मेरे ऊपर भरोसा रखना, साथ में मिलके तैयारी करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, और इंशाल्लाह कल भी तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मैं दुआ करूँगा कि तुम लोग बेस्ट से बेस्ट अपना पेपर दे करके आओ। तो मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। कल सुबह उठ करके नहा धो करके भगवान के सामने हाथ जोड़ करके ज़रूर जाना। और भगवान से ये मत कहना भगवान मेरा पेपर अच्छा करा दो, भगवान सिलेक्शन दिला दो, नहीं। भगवान से सिर्फ एक बात कहना, थैंक यू, आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कल आज पेपर देने जा रहा हूँ, और बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपना 100% दे सकूँ। और उस पॉजिटिविटी के साथ जाना, कुछ मांगना मत, सिर्फ एक ही चीज़ मांगना कि तुम अपना 100% दे सको, तुम्हारा माइंड उस समय अच्छा काम करे। ये डिपेंड नहीं करता कि किसी ने कितनी तैयारी करी है, डिपेंड ये करता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपका कितना माइंड चल रहा है। कोई टेंशन लेकर के मत जाना, क्योंकि उसमें फिर दिक्कत होती है, ठीक है।
तो ऑल द वेरी बेस्ट, चीर दो, फाड़ दो, लिख के आओ इंजीनियर, प्राउड ऑफ यू, और देखना तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइस।